सिद्धार्थ, इस बीच ये भी खबर है कि अगले दिन यानी कि सोमवार को मोदी कैबिनेट रीशफल हो सकता है और कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये माना जाएगा कि ये जो प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी का, कॉकरोचों का प्रोटेस्ट, क्या इसका असर होगा कि मोदी सरकार की मोदी कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान को अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण धर्मेंद्र प्रधान खुद। आप शिक्षा मंत्री रहते हैं और आपसे व्यवस्था नहीं संभलती है तो आपको चले जाना चाहिए था बहुत पहले। कम से कम वो 7 बच्चे इस दुनिया से तो न जाते। इसके अलावा ये तो है ही कि सरकार पर हर 20 दिन के साथ एक प्रेशर बढ़ रहा है ना। नेशनल मीडिया भले यहाँ से दूरी बनाए हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर लगातार बना हुआ है, इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। तो सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आती होगी कि हम बहुत ज्यादा देर तक इन्हें नहीं टाल सकते। सरकार एक सबक ले चुकी है पहले किसान आंदोलन से। उन्होंने इसको नहीं टाइम रहते हुए संभाला था और बाद में यह हुआ कि अपने बिल वापस लेने पड़े। हमारे साथ एक सज्जन आए हुए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा पोस्टर का ड्रेस पहना हुआ है। आप देख सकते हैं, भाजपा में लोकतंत्र की बहाली की बात करने पर भरे दरबार में मुझे लंका से दांत मारकर निकाल दिया गया। जी, ये इनका पूरा पोस्टर देख सकते हैं। इनका नाम है सुशील भट्ट जी। आप कहाँ से आते हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। नमस्कार जी। जी सुशील भट्ट नाम है। आप बीजेपी में थे पहले? जी, पहले मैं भाजपा में था। भाजपा यानी मैं लंका में था जी। 11 वर्ष पूर्व में लंका में था और लंका से मुझे सिर्फ इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि मैंने वो पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की, लोकतंत्र की बात की, इंटरनल डेमोक्रेसी, और मैंने कहा कि भाई काफी लोगों को अवसर मिलना चाहिए, है ना। चाहे संगठन हो, चाहे पार्टी में टिकट टिकट का जब निर्धारण हो तो उसमें कम से कम काबिलियत देखी जाए। तो इसी बात में मुझे निष्कासित कर दिया गया, जबकि मैं 3 वर्ष सदस्य रहूंगा। बड़ा अलोकतांत्रिक था मुझे महसूस। आप थोड़ा अंदर की बात बताइए कि क्या सिस्टम भाजपा में कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता था, नए कार्यकर्ताओं को। लेकिन पुराने ठीक है, पुराने जो है ठीक है, अपना समय काट रहे हैं। पर नया व्यक्ति, अगर नया व्यक्ति को भाजपा ज्वाइन करता है तो बड़ा अपमानजनक। आप यहाँ एक प्रोटेस्ट में जब क्या होता है, प्रोटेस्ट करके आऊंगा और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ अगर आप गलती से किसी बैठक में चले गए तो आपको सबके सामने, वहाँ मीटिंग में सारे लोग बैठे थे, आपको किसने बुलाया? अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही पदाधिकारी को नीचा दिखाते हैं, आपको किसने मीटिंग में बुलाया? तो आप यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं है? मैं प्रोटेस्ट के लिए आऊँ, क्या बात है। अच्छा, आप अगर ऋचा इनका पढ़ पा रही हो ड्रेस तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा ऊपर करके। एक बार आप दर्शकों को पढ़ के सुनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा है, यदि राजपाट नहीं संभल रहा हो तो राजगद्दी छोड़ दो धर्मेंद्र प्रधान। नीट पेपर लीक करोड़ों छात्रों से भविष्य के साथ खिलवाड़, अब तो जागो जनता की आवाज। ये इनका कहना है कि पोस्टर इनका अहंकार दिखाने के लिए, अहंकार दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों के लिए आया हूँ। बड़ी बात है, मैंने कुंभकर्ण का भी लगाया, कुंभकर्ण यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। तो पहले तो आपने अपने लिए लगाया? नहीं, अपने लिए क्यों लगाया? बात उनका असली चेहरा भी तो दिखाना चाहिए जी। आप समझे नहीं, एक आकर्षण होता ना। आपने मुझसे तभी तो बात की जब आपने देखा जी। स्टॉल लगा देता, हो सकता है मैं कुंभकर्ण की फोटो लगाता, कहते लाइटली कि चलो ठीक है, विरोध हो रहा है, इसका क्या इंटरव्यू ले, तो कुछ ना कुछ अलग आदमी करता है, तभी उसकी बात सुनी जाती है। अपनी बात सुनने के लिए मैंने लगाया। और बात बच्चों की बात चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जो लोकतंत्र से बड़े सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस देश में ऐसा नहीं कि पहली बार को इस्तीफा मांगा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया और ट्रेन दुर्घटना में मात्र 100 लोग मारे गए थे उसमें, है ना। ट्रेन दुर्घटना में एक बार 290 लोग मारे गए। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया। फेयरफैक्स कंपनी है अमेरिका की, उस अमेरिका की कंपनी को इन्होंने क्या किया कि जो जासूसी कंपनी थी अमेरिका की, उसको इन्होंने भारत में, ये जब वित्त मंत्री से समय ले आए थे, तो ये जो लोगों का स्विस बैंक में खाता होता है उसकी जांच करने के लिए लाए थे। लेकिन जब ये रक्षा मंत्री बने, इन्होंने रक्षा सौदों की जांच के लिए उसको इन्वॉल्व कर दिया, जो फेयरफैक्स कंपनी थी अमेरिका की। तो विरोध हुआ तो उनका। मैं यहाँ से प्रोटेस्ट पर बात कर रहा हूँ, इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस्तीफे की इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आप समझे नहीं, मैं बात वही ला रहा हूँ ना कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। तो एक बार ऋचा, थैंक यू सर, आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, गर्मी में भी ध्यान रखिए। ऋचा, एक चीज जो यहाँ पर है, सबके मन में ये बात आ गई है कि इस्तीफा नहीं होने, आप मेहनत कर रही, इस्तीफा नहीं होने, सरकार अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करना चाहती। सबसे बुरा और नकारात्मक भाव अभी लोगों के अंदर यही है
कि इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा डिजास्टर हो जाता है और उसके बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं। बिल्कुल सिद्धार्थ, सिर्फ ये ये तो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही ये बात नहीं है। आपने देखा है कि बीते 5 सालों में रेलवेज के कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं, और सर्दियों में तो ये नंबर्स बहुत ही रहता है, हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट की खबर आ जाती है, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री से भी कोई जवाबदेही नहीं आती है, ना उनका इस्तीफा आता है। जी ऋचा, हर एक चीज में अगर मैं कहूँ तो जवाबदेही हर एक मंत्रालय के अंदर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। आप देखिए कि पहलगाम में हमला हो जाता है, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है किसकी जिम्मेदारी थी, कि मान लिया आतंकवादी हमला था, आप कभी हमले नहीं रोक सकते, लेकिन हमला होता है तो इस पर जवाबदारी तो तय होनी चाहिए। फिर उसके अगले महीने एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाता है, बिल्कुल करीब 142 लोग जो प्लेन में बैठे थे उनकी जान चली जाती है, और 20-25 लोग जो उस हॉस्टल में खाना खा रहे थे आसपास मौजूद थे उनकी जान चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वन इंडिया की तरफ से, मैं भी गया था वहां पर, हमारे एडिटर पंकज मिश्र भी उसमें गए थे, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है नायडू, उन्होंने प्रेस से सवाल नहीं दिया, कोई बात ही नहीं थी, ऐसा लगा कि वो आए और मन की बात करके चले गए, कुछ नहीं पूछा। हमारे पास बहुत सारे सवाल थे कि जब उस बिल्डिंग को ऑब्स्टेकल के तौर पर टैग किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आपने एक बिल्डिंग को क्यों नहीं हटाया जिस पर विमान गिरा। ऐसे कई सारे सवाल थे, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, है ना। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बालासोर में रेल हादसा हो जाता है, उसमें करीब 250 लोगों की जान चली जाती है, मोदी रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। आए दिन उतने घटिया किस्म के PWD निर्माण हो रहे हैं। मुंबई में एक 4x2 का ब्रिज बनता है, भोपाल में 90 डिग्री का ब्रिज बनता है, गुजरात में एक ब्रिज बनता है जो सीधा जाके दीवार पर खत्म होता है। इस तरीके के निर्माण होते हैं और किसी इंजीनियर तक का इस्तीफा नहीं ले पाते हैं, और जवाब में क्या आता है कि इस्तीफे वालों की सरकार नहीं है। भाई इस्तीफा देना कोई सरकार का इमेज खराब करने का काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। काम नहीं हो रहा है तो काम छोड़ दीजिए, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं होता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.